क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह की परिस्थिति में दो लोग अलग अलग व्यवहार कैसे कर लेते हैं? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आंसू सबसे पहले किस आंख से बहता है? स्वास्थ्य से जुड़ी कई बातें तो हम जानते हैं, लेकिन दिमाग से जुड़ी कई बातें हम नहीं जानते। साइकोलॉजी मानती है कि कई बार एक ही इंसान एक जैसी परिस्थिति में अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकता है। साइकोलॉजी से जुड़ी बहुत सारे फैक्ट यूनिक होते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मगर यह एक ऐसे फैक्ट हैं जो सचमुच में झूठ लगते हैं मगर है बिल्कुल सत्य। दोस्तों, पहला है सर्दी जुकाम ही नहीं, इमोशन का वायरस भी होता है ट्रांसफर। यहाँ पर इमोशन का वायरस का मतलब कोई सचमुच का वायरस नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन का तरीका है। जिस तरह से कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वैसे ही इमोशन का भी है। दुख, सुख, स्ट्रेस, यहाँ तक कि एंजाइटी भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। आपके करीबियों को आपके दुख का एहसास हो सकता है। अगर आप सड़क पर किसी बहुत दुखी व्यक्ति को देख लेते हो तो उसे देखकर आपका मूड भी खराब हो सकता है। सोशल इंडेक्स से यह और ज़्यादा बढ़ता है, इमोशनल स्ट्रेस, और अगर आप बांट सकते हैं तो यह आपके साथ होगा ही होगा। नेक्स्ट है, म्यूजिक से बढ़ सकती है आपके सोचने की शक्ति। दरअसल पहले के समय में यह मान्यता थी कि क्लासिकल म्यूजिक जैसे मोजार्ट आदि को सुनने से कुछ समय के लिए आपकी बुद्धि की शक्ति बढ़ जाती है। हालांकि इसके असर को कोई लेकर की गई कोई स्टडी निश्चित परिणाम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। इसलिए इमोशन और दिमाग दोनों लिंक होकर काम करते हैं। शायद इसलिए ही म्यूजिक सुनकर लोग दुख ज़्यादा क्रिएटिव महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट वाकई सच है। डॉक्टरों का मानना है कि किसी को गले लगाने से अकेलेपन का एहसास कम हो जाता है। किसी को गले लगाने से शरीर में ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है। इससे लव हार्मोन कहा जाता है, जिसका असर थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है जैसे आपने कोई ड्रग ले लिया हो और दिमाग खुश हो गया। और यूँ कहें तो संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS वाला जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट यकीनन साइंस के हिसाब से सच बैठता है। नेक्स्ट है, वक्त पड़ने पर लोग मदद के लिए नहीं होते हैं तैयार। साइकोलॉजी यह मानती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोग मदद करने के लिए कतराते हैं। दुख के समय आपका साथ देने से दूर भागते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसका सीधा सा लॉजिक यही है कि इस समय इस काम को कोई और कर लेगा। इस तरह के उदाहरण हम अपने रोजमर्रा के काम में देखते ही हैं, और एक्स्ट्रा काम आने पर लोग बहाने बनाते हैं। नेक्स्ट है, कई लोगों को बिना बात किए सुनाई देती है अपने फोन की आवाज। दोस्तों, इस फैक्ट का उदाहरण आपको जल्द देखने को मिलता होगा। हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ हो। भले ही फोन आपकी जेब में रखा हो और वो बज नहीं रहा हो, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है या फिर फ़ोन की घंटी बज रही है। हम अपने फ़ोन में इतने आदी हो चुके हैं कि हमें इस बारे में सोचकर ही अजीब लगता है कि कहीं फ़ोन की रिंगटोन हमें मिस ना हो जाए। बस हम उसी फ़ोन के बजने का इंतज़ार करते रहते हैं। नेक्स्ट है, हंसने से होते हैं कई फ़ायदे। अगर आप खुश हैं तो आपका दिमाग भी खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में इसका और कोई असर नहीं होता है। इसके कारण एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं और शरीर के अंदर फील गुड केमिकल्स बढ़ जाते हैं। इससे दुख और दर्द दोनों ही कम होते हैं। आपका मूड अच्छा रहता है, और अगर आप ज़्यादा हंसते हैं तो आपकी पूरी सेहत अच्छी होती है। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।